आखिर कैसा लगेगा तुम्हें अगर कोई तुम्हारा जानने वाला तुमसे कहे कि यार एक जगह काम है और दोनों साथ में निकलेंगे, और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर अकेला निकल जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। चलो शुरू से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो अब सफ़र भी ज़्यादा लंबा नहीं था, केवल और केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से मुजफ्फरनगर है, जहाँ पर हमारे भैया रहते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मैं मिला अपने भतीजे भावेश से। एक सेकंड, मैं मुजफ्फरनगर क्या करने जा रहा हूँ? शूट तो ऋषिकेश में है ना। ओ, अब मेरे याद आया कि यार शूट आज नहीं, शूट कल है, तो इसलिए हम कल निकलेंगे यहाँ से। फिलहाल आज रात के लिए रुकेंगे अपने भैया के यहाँ पे। बताओ, बात करोगे? और सुनाओ भाई, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है ना? लेट के मन नहीं लग रहा अब कोई ना, ऐसे बैठा लो बस। जुज करो भाई, जुज के। और उसके बाद मैं चला गया उस कमरे में जहाँ पर मेरे बड़े भैया वहाँ के जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। अब वो पढ़ाते उनको इसलिए है क्योंकि यार अगर अपने बच्चों को सही करना है तो आसपास के बच्चों को सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए वो कोई फीस भी चार्ज नहीं करते। तो पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद हमने वहाँ पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेरे पास स्टूडियो वालों की कॉल आती है और वो मुझसे बोलते हैं कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे और तुम्हें बस से आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार। अब यहाँ पे मेरे थोड़ा सा ना दिमाग खराब ये हो गया कि यार जब हमारी बात ये हुई थी कि वो मुझे मुजफ्फरनगर पिकअप करके और फिर यहाँ से साथ में निकलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कॉल करके मुझे बोला वो भी रात को 11 बजे, सुबह जल्दी निकलना है। अब यहाँ पर बुद्धि तो तभी खराब हो गई थी जब उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे तक रेडी रहना है। तो यार ये थोड़ा मुश्किल था। मैंने कहा ठीक है चलो यार, मैं कोशिश करूंगा सुबह जल्दी उठने। अब लेकिन मैं उठ नहीं पाया, तो वो मुझे छोड़ के आगे निकल गए। अब मैं ये सोच रहा कि यार शूट करने वाला बंदा वो मैं हूँ, तो फिर मुझे वो छोड़ के क्यों चले गए? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए? दिमाग खराब। लेकिन मैं फिर भी बस पकड़ के वहां से निकल गया। अब आगे जो वो वजह थी वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए थी, वो आपको आगे जाके पता चलेगा वीडियो में। अब उनको मेरे ऊपर डाउट हुआ कि यार ये बंदा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अपनी लाइव लोकेशन भेज दो व्हाट्सएप पे। मैंने कहा यार मेरा फ़ोन तो डाउन है क्योंकि वो चार्ज नहीं हो पाया था, कम चार्ज था। तो मैंने कहा मैं आपको करंट लोकेशन भेज देता हूँ अभी। तो जब उस टाइम में रुड़की में था, बस रुड़की में पहुंची थी, मैंने अपनी करंट लोकेशन भेज दी, तब उनको लगा कि हाँ ये बंदा आ रहा है। अब उनको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक मिस्टेक वो पहले ही कर चुके थे, मुझे साथ में ना ले जाने। तो और इसीलिए उन्होंने मेरी लोकेशन भी मंगाई। तो पता उनको भी था कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए शूट पे। खैर चलो जैसे तैसे करके फिर मैं आगे बढ़ा। अब ऋषिकेश तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए हमें इस टेम्पो का इस्तेमाल करना था, क्योंकि बस भी जा रही थी लेकिन बस का थोड़ा सा ऐसे ही था कि कोई जा रही थी कोई नहीं जा रही थी, और किसी के रेट ऊपर नीचे हैं, बस ऐसे ही सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि यार टेम्पो में बैठते हैं और चलते हैं अपना ऋषिकेश की ओर। अब यार हरिद्वार और ऋषिकेश जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर आकर अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो फिर यार मेरा माइंडसेट क्यों ना कंट्रोल हो। अब मेरा यहाँ पर जो है आना पिछली बार हुआ था, काफ़ी टाइम हो गई उसको बीते हुए, और इस बार जब आया हूँ तो उसके साथ दिमाग में बसट भी चल रही थी, और साथ ही साथ यार जो आसपास का एनवायरनमेंट है यार वो भी एक अलग ही था। एक बार को तो मैं भूल ही गया कि मेरे साथ ऐसी बसड़ चल रही है, क्योंकि दिमाग बहुत ख़राब था। लेकिन जैसे ही ऋषिकेश पहुंचा, दिमाग फिर से उसी बसड़ में लग गया कि यार
बस से टेम्पो, टेम्पो से फिर से बस, मतलब क्या है यार। वहां जाके मैंने कॉल किया कि ठीक है मैं ऋषिकेश आ चुका हूँ, अब मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि वहां से बस पकड़ो और आगे गुल्लर तक आ जाओ। अब मुझे पता नहीं था, मुझे पता था कि शूट ऋषिकेश में होने वाला है। अब ऋषिकेश में किस जगह पे होने वाला है ये मुझे कंफर्म नहीं करा था उन्होंने। दिमाग खराब। फिर मैं जब वहां पहुंचा, पहुंचते पहुंचते लगभग 12 से 1 बज गए थे मुझे, क्योंकि बस से गया था। अगर उनके साथ जाता तो टाइम से पहुंच भी जाता और इतना लेट भी नहीं होते। अगर हम मुजफ्फरनगर से 7 बजे साथ में निकलते या 7 के 8 बजे भी साथ में निकलते तो ठीक है 2-2.5 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते, अगर अपनी खुद की कार है तो। लेकिन मुझे दोपहर हो गया। अब मुझे वहां पे भूख लगने लगी थी। फिर मैंने वहां पे बैठ के छोले चावल है उसे खाया। मैंने उनसे कहा कि यार मुझे लेने के लिए आ जाओ। वो कहने लगे कि मैं शूट पे हूँ, अब यहाँ शूट चालू है, हम क्लाइंट को छोड़ के ऐसे नहीं आ सकते। अब यार ये बात मुझे भी लगा कि हाँ यार ठीक है वो आ नहीं सकते, भले ही अब ये चीज़ हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। मैं आगे निकल गया और भाई आगे जाने के लिए मुझे लेनी पड़ी एक और बस। और बस लेने के बाद मैं बैठ गया उसके अंदर। अब मैं वेट कर रहा था कि यार आखिरकार ये बस कब चलेगी, क्योंकि वहाँ पर शूट स्टार्ट है। मैं बैठ रहा, मुझे लगा कि चलेगी, लेकिन नहीं चली। फिर काफ़ी देर के बाद फाइनली बस ये चल पड़ी। और इस तरह से करते करते फाइनली मैं पहुंच गया ऋषिकेश गुल्लर। अब पता नहीं इसका नाम यार गुल्लर क्यों है, लेकिन चलो जो भी है फ़िलहाल यही है। अब चलते चलते भाई इधर बुद्धि थोड़ी सटकी हुई सी थी मेरी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सामने एक पुल दिख रहा है, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्री वेडिंग शूट होती है। और आज मैं इसी लोकेशन पर आया हूँ, हालांकि ये पहली बार है। तो यार इधर बुद्धि सटकी हुई तो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पर पहली बार आए तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। मैंने सोचा यार चल छोड़ो यार बसड़ एक तरफ, यार थोड़ा इंजॉय मारते हैं नज़ारों का। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पूरा शूट किया अपना, जो भी था वो सारी बात को भूल कर। अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है, अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद जब हम वहाँ से वापस निकले, शूट खत्म हो गया भाई जी, शूट खत्म हो गया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी। भाई मैं आज पहली बार ऋषिकेश आया और यहाँ या लोकेशन भी आज पहली बार देखी। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है क्या नाम है? इसका नाम गुल्लर, शिवपुरी गुल्लर में आए भाई। हमारा प्री वेडिंग का शूट चल रहा था, वो खत्म हो गया भाई। टीम के अलावा एक लड़का और एक लड़की, मैंने देखा कि यार एक लड़की ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको। अब लड़का जो था वो उनकी बुआ का लड़का था, और वो जो लड़की थी वो लड़की उन्हीं के साथ थी, बुआ के लड़के के। खैर मुझे अब आगे पता चला कि उनका क्या क्या चीजें रही, जैसे भी था। लेकिन मुझे तब समझ में आया कि यार ये वो बात थी जिसकी वजह से ये इतना जल्दी है। और वो बात भी मुझे तब समझ में आई जब हम ऋषिकेश से अपने घर की ओर ना आकर देहरादून की तरफ गए। मैं सोच रहा कि यार देहरादून क्यों जा रहे हैं, समझ गए होंगे आप कि देहरादून वो क्यों गए थे। तब मेरे माइंड में यार ये वाली बात चली कि इसका मतलब सबसे पहले ये ऋषिकेश नहीं गए, ये सीधा देहरादून गए, वहां से इस लड़के को और इस लड़की को पिक किया, उसके बाद शूट पे गए। और फिर आते टाइम उस लड़की को पहले देहरादून छोड़ा और हमें भी एक अलग होटल में रहने के लिए कमरा दिला दिया कि ठीक है, मैंने ठीक है यार मुझे तो अब रुकना पड़ेगा। वहां पर फिर से दिमाग खराब कि यार हम यहाँ पे क्यों रुक रहे, जबकि मुझे तो घर वापस आना था। मेरे पास एडिटिंग का काम पड़ा हुआ था जो मुझे टाइम से डिलीवर करना था, वो भी मेरा लेट हो गया इस वजह से। तो इस शूट पे कुछ यार अलग ही स्टोरी बनी। खैर चलो, अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना कि जब तक अपनी बात किसी को पूरी बताना दे हम, तब तक एक मन में बोझ रहता है, एक भारीपन सा रहता है। तो अब मेरे मन के अंदर कोई भारीपन नहीं रहने वाला, कोई बोझ नहीं रहने वाला। नहीं तो यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि यार अब क्या करूं, किसको बताऊं। बाकी यही था आज की इस वीडियो में, इस व्लॉग में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अलग और खतरनाक सी स्टोरी के साथ।